कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सांस मेरी फूल रही है क्योंकि मैं ना विनी को छोड़ के आई हूँ और सीढ़ी है हमारे क्वार्टर से ना नीचे बड़ी ज़्यादा सीढ़ी है। कितनी है? 20 है। तो चढ़ते चढ़ते ना सांस फूल जाती है और फिर आते ही मैंने सोचा मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। आज सुबह से कुछ भी वीडियो शूट नहीं की क्योंकि अक्की के लग पड़े हैं एग्ज़ाम फाइनल और आज था इसका फर्स्ट एग्ज़ाम। तो 10 बजे से 12 बजे तक इसका एग्ज़ाम था तो फ़ोन फिर इसके पास ही था और मैं करती रही घर के सारे काम। कपड़े वगैरह धोए आज मैंने और 2 दिनों के बाद आज धूप निकली ना तो फिर मैंने सोचा कि साफ़ सफाई सारी अच्छे से कर ही लेती हूँ। बिस्तर वगैरह सब कुछ बाहर डाले हुए थे धूप में। और फिर बस इसका एग्ज़ाम हो गया और मैं विनी को छोड़ के ट्यूशन से अभी आई हूँ और 3:45 हो गए। मैं लेट हो गई आज क्योंकि मैं कपड़े धोए मैंने और नहा धो के फिर बाहर बैठ गई धूप में और टाइम का पता ही नहीं चला। 3:30 हो गए और फिर अभी पहुंची उसको छोड़ के। लेट हो गया आज, अब लेने भी लेट ही जाऊंगी, 5:30 बजे जाऊंगी। और मौसम जो है ना वो फिर से ख़राब हो रहा है, बादल आ गए हैं, पता नहीं कल भी बारिश है कि क्या है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ अपना बाकी का जो काम है कपड़े वगैरह उठाने का और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। उठाने लगी थी लेकिन इसको लग गई भूख। ये इसकी एक आदत है ना गंदी की, खाना नहीं खाता है ये। सुबह सुबह इसने बिस्किट ही खाए और बस चाय पी ली थी और हो गया इसका। अभी देखो 4 बजने लग पड़े और इसको अभी लगी है भूख। मैंने और बिन्नी ने दिन में लंच कर लिया था। इसको पता ही नहीं होता है कि हम लोग खाना खा रहे हैं या ये जैसे होता ही नहीं है दिन दुनिया में, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है। इसको कुछ पता नहीं होता है कि मम्मा क्या कर रहे हैं, विनी क्या कर रहा है। और अभी ना लाइट ऑन कर लेती हूँ और इसको अब चपातियाँ बनानी पड़ेंगी। सब्जी बनाई थी सुबह ना, वही खा ली हमने, मैंने और विनू ने। और इसको तो होता नहीं है होश पता। आज तो वैसे भी इसका पेपर था तो इसको थोड़ी सी ना टेंशन हो रही थी क्योंकि पढ़ा तो था वैसे पर बीच बीच में छूट गया था ना, इसकी एब्सेंट हो गई थी, बीच में बीमार हो गया था तो वो चैप्टर इसने बिल्कुल भी नहीं किए थे। और फिर वो इसको टेंशन थी कि उस वाले चैप्टर से आ गया तो मैं क्या करूँगा। तो हुआ भी वही, 2-3 क्वेश्चन छोड़ भी दिए इसने उसी चैप्टर के आए थे और इसको कुछ भी नहीं आ रहा था और इसकी भूख भी चली गई फिर। और इसने तब का खाना नहीं खाया और अब पेपर वगैरह फिर इसने सेंड किया। उसके बाद फिर बाहर बैठा रहने लाया मैंने इसको। अब लगी है भूख ना, अभी मैं इसके लिए चपाती बना देती हूँ ना और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। उसके बाद फिर मैं किचन में चली गई थी इसके लिए चपाती बनाने, लेकिन चपाती इसने खानी नहीं थी। मैं बनाने तो लगी थी लेकिन चावल थे बचे हुए, रात के वेज पुलाव बनाया था हमने ना तो वो बचा हुआ था। तो फिर उसने बोलता मेरे को नहीं खानी चपाती, मेरे को वही चावल दे दो। तो बस मैंने वही उसको गर्म करके दे दिए और साथ में बनाई थी मैंने दिन में चटनी। तो खाता नहीं है वैसे चटनी वगैरह, लेकिन भूख थी ना बड़ी लगी हुई, जब भूख लगी हो तो फिर तो कर ही लेता है थोड़ा बहुत खाने का। तो बस मैंने वो चटनी भी रख दी और चावल और दे दूँगी इसको खाने के लिए। तो खाना फिर गर्म करके मैंने दे दिया था इसको रूम में। किचन हमारी छोटी सी है ना और बैठने की जगह नहीं मिलती है वहाँ पे, तो फिर बेड पे ही दे देती हूँ खाना। पापा इनके जो है हमेशा मना करते हैं कि बच्चों को बेड पे खाना नहीं देना, जैसे मतलब नीचे गिरा देते हैं। अगर आज बेडशीट चेंज करो ना तो आज के आज ही जैसे गंदी कर देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता है। मैं इनको बस बेड पे देती हूँ खाना, नीचे बिठा के नहीं खिलाती। एक तो ठंड होती है ना नीचे, अभी तक मतलब ठंड गई नहीं है तो तब नहीं बिठाती हूँ। और दूसरा ये कि फिर अच्छा नहीं लगता है मेरे को खुद भी नीचे बिठाना इनको, तो कुछ ना कुछ बेड के ऊपर बिछा ही देती हूँ। प्लेट उसके ऊपर रख के अगर कुछ गिरेगा भी तो वो नीचे कपड़ा वगैरह बिछा देती हूँ तो उसके ऊपर ही गिरेगा, फिर बेड गंदा नहीं होगा। उसके बाद फिर खाना वगैरह दे लेने के बाद इसको, ये शाम का टाइम है लेकिन जो झाड़ू है ना वो 2 टाइम लगाना पड़ता है मुझे क्योंकि बच्चों का घर है ना। तो फिर विनू जाते जाते सारे मतलब फैला ही जाता है चीज़ें इधर उधर, तो वो मेरे को फिर उठा उठा के रखनी भी पड़ती हैं और साथ में दोबारा से फिर से झाड़ू मारना पड़ता है शाम के टाइम भी एक बार। तो ये मैं झाड़ू लगा रही हूँ और कपड़े हैं बाहर डाले हुए सूखने, तो अब सूख गए हैं और बादल जैसे भी आ गए थे शाम के टाइम तो उनको भी साथ साथ में उठा के अंदर रख लूँगी। तो ये जो दरवाजे हैं ना इनका कलर अलग सा है और दरवाज़ों से जैसे बिल्कुल अलग है, इन्होंने करवाया नहीं है ना और पेंट।
उसके बाद फिर जो ये सारे कपड़े मैंने धोए थे दिन में उनको ले आई हूँ और बेड पे रख दिए हैं। अब साथ के साथ ही जो है इनकी तह भी कर लूँगी और रख दूँगी इनको अंदर। और कपड़ों का ना बड़ा जंजाल होता है सर्दियों में, पता नहीं कब सर्दियाँ जाएंगी। मैंने कपड़े उठा के रख लिए हैं ना सारे अभी अंदर। और ये दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, तो ये जो है ना ये फ्रिज का टॉप कवर जो होता है वो मैंने खुद बनाया है, देख सकते हो आप लोग कैसा बना है। और आज इसको ना बड़े दिन हो गए थे, गंदा हो गया था, तो आज इसको मैंने धोया। इसकी पॉकेट भी लगाई है, पॉकेट भी लगाई। और पीछे से जो होती है ना वो आटे या चावल की बोरी कुछ भी उसके साथ बनाया है, तो बड़ा अच्छा बना है। मैंने ऑनलाइन देखा था ऐसा ना, पर मतलब महंगा था, काफ़ी महंगा था ऑनलाइन, तो मैंने फिर खुद से बना लिया। बताना मुझे कमेंट करके कि कैसा बना है और कैसा। अब तो काफ़ी पुराना हो गया है, मतलब जब बना था ना नया नया तो बड़ा अच्छा था। साउंड कम कर, टीवी लगाया है इसमें, और साउंड ना इतनी जोर से रखता है ये। तो बस ये कपड़े वगैरह अंदर रख लेने के बाद फिर मैंने जूते धोए थे वो भी अंदर रख लिए। जूते ना बच्चों के सबसे ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। हस्बैंड जी तो पहनते नहीं हैं जूते, स्पोर्ट्स शूज़ वो पहनते नहीं हैं, तो उनको धोने का ज़्यादा झंझट भी नहीं होता है, वो फॉर्मली पहनते हैं। लेकिन बिनू जो है ना वो बड़े ज़्यादा गंदे कर देता है शूज़, 3-4 दिन बाद तो उसके जूते धोने ही पड़ते हैं। उसके बाद फिर हो गया था शाम का टाइम, 5 बजे का टाइम हो गया था। और कपड़े उठाए मैंने बाहर से, तो बाहर जो है वो बादल काफ़ी ज़्यादा आ गए थे और ठंड हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा सबसे पहले स्वेटर पहन लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ फिर सारे काम। और कि मेरा इस टाइम पे टीवी देख रहा था और उसको दिन की टेंशन हो रही थी कि मैंने वो नहीं किया, 2 क्वेश्चन में से छूट गए और पढ़ा नहीं था। वही बता रहा था मेरे साथ कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों नहीं पढ़े थे, अब छूट गए। तो वही बोल रही हूँ मैं कि कोई बात नहीं, अब हो तो गया एग्ज़ाम, अब क्या करना, छूट तो गए हैं, दोबारा से तो कर नहीं सकता उनको। और नीचे चटाई बिछा दी क्योंकि ठंड होती है ना, तो विनू तो आते ही बस नंगे पाँव चलने लग जाता है फिर फर्श पे। उसके बाद फिर आ गई हूँ ये रूम में दूसरे और कपड़ों की तय करने लग पड़ी हूँ। मैंने सोचा सबसे पहले ना जो बेडशीट वगैरह होती है बड़ी बड़ी चीज़ें ना उनकी तय कर दूँगी और फिर उनको रख दूँगी एक जगह पे। बड़े बड़े कपड़े जैसे जल्दी पहले फ़ोल्ड कर लेना तो फिर ज़्यादा वो नहीं रहता है, इनके साथ बड़ा ही जैसे खलारा जैसा पड़ जाता है एकदम से। तो सबसे पहले वही कर लेती हूँ, बेडशीट वगैरह को फ़ोल्ड, और उसके बाद रख दूँगी फिर कपड़े भी। और रेंटल हाउस में ना यही प्रॉब्लम होती है कि मतलब कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं और रखने ही कहाँ पे, बस वही टेंशन होती है। बेड था हमारे पास पहले, दूसरा भी बॉक्स बेड था, लेकिन फिर हमने ये वाला बनवा लिया और उसको भेज दिया था घर में। और उसमें फिर टेंशन नहीं होती थी, बेडशीट वगैरह जो भी मतलब डेली यूज़ की होती थी ना मेरी, तो मैं उसमें ही डाल के रखती थी। लेकिन अब ये जो बेड है ये बॉक्स बेड नहीं है, बस ऐसे ही है, इसके नीचे मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसे ही मैंने सामान थोड़ा बहुत रखा होता है, लेकिन कपड़े नहीं रख सकते हैं ना इसके अंदर। बॉक्स बेड हो तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, कपड़े वगैरह आ जाते हैं। अलमारी है एक छोटी सी, तो बस वही है। मैं ट्यूशन से ना, और विनी क्या कर रहा है, विनी दिखा दो इधर। विनी ये क्या खरीदा है, ये क्या है? ये डब केक। और सिमू दीदी देखेगी कि विनी ने मेरी सीजर ली हुई है, तो फिर विनी नहीं बचा। आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। और चाय ना बड़ी गंदी जैसी बनती है, वो दूध इतना पतला देते हैं दूध वाले, पर करें क्या, लेना पड़ता है दूध। ये विनू आ गया मेरा। कैसी है रखी? चॉकलेट है नहीं, मैं वो बता रही थी ना कि वो चॉकलेट दी है, वो चॉकलेट है नहीं और क्या दूध बनती है, मिल्क वाली चॉकलेट है उसके साथ, वही है। हाँ मैंने देखी थी पहले भी ना, वो खाई थी एक दिन अक्की में, वही वाली है ना। हाँ। अच्छी है, दांत सड़ गए हुए हैं फिर भी नहीं मानता है चॉकलेट खाने के लिए, है ना विनू? और सड़ जाएंगे तो, और सड़ जाएंगे तो क्या। तो अभी चाय बना लेती हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो कपड़े वगैरह रख लेने के बाद फिर मैं बीच में विनू को भी ले आई थी ट्यूशन से जाके। और फिर आते ही ना इसको लग जाती है भूख, क्योंकि खाना खा के जाता नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे ही खाता रहता है। तो फिर जब ये आ जाता है तो इसके आते ही चाय बनानी पड़ती है, तब तक हम लोग भी इसका वेट कर रहे होते हैं। 5:30 बजे लेके आई थी आज तो मैं इसको। और फिर
चाय आते ही चाय पी लेता है। दूध मैं बच्चों को पिला नहीं सकती हूँ क्योंकि दूध जो होता है ना यहाँ का बड़ा पतला सा देते हैं और दोनों बच्चे ना पीते भी बिल्कुल नहीं है उस दूध को, इतना गंदा सा होता है। तो चाय वगैरह हम लोग पी ली है। और विनू क्या कर रहे हो बेटा? और अब ना टाइम हो गया है, 6:30 बज गए हैं और मैं सोच रही हूँ कि खाना ना बनाने लग पड़ूँ अब। हाँ नहीं तो खाने में क्या बनाऊँ आज सोच रही हूँ। तो खाने में आज ना धुली मूंग की दाल बनाऊंगी मैं और चावल। मम्मा सुनो, मटर पनीर। मटर पनीर हमने परसों जो खाया था, पालक पनीर जो खाया था हमने। चावल खाने हैं। तो आज धुली मूंग की दाल बनाऊंगी क्योंकि बड़े दिन हो गए हैं ना, काफी दिन हो गए हैं। चुप्पा बनाओ, चुप्पा। उसके बाद फिर आ गई थी किचन में और रात के खाने की तैयारी हो रही थी। तो ये मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, प्याज, हल्दी और नमक और जो भी बेसिक मसाले होते हैं हमारे पाउडर वाले वो डाल दिए हैं। और अब डाल दूंगी इसके अंदर जो टमाटर हैं मैंने कद्दूकस करके रखे हुए वो डाल दूंगी। और मैंने बनाई थी धुली मूंग की दाल और साथ में जो है फिर न्यूट्री भी डाल दी थी दाल के अंदर। तो ये टमाटर कद्दूकस करके रखे हुए थे और इनको डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। अब थोड़ी देर पकने दूंगी, फिर उसके बाद डाल दूंगी दाल भी साथ साथ में। तो जल्दी बन जाती है ये दाल ना और अच्छी भी होती है, मेरे को तो बड़ी अच्छी लगती है। बहुत से लोग होते हैं उनको नहीं पसंद होती है धुली मूंग की दाल, नहीं खाना पसंद करते, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। मतलब इसके साथ कोई ज़्यादा वो भी नहीं है कि मतलब सीटियाँ लगाओ और ऐसे बनाओ, बस जल्दी से मैं तो कढ़ाई में ही बनाती हूँ और झट से बन भी जाती है कढ़ाई के अंदर ही। तो बस मैंने दाल डाल दी है, अब इसके अंदर डाल दूंगी पानी। और पानी मैं एक बार में ही डाल देती हूँ क्योंकि फिर पकने के लिए इतना पानी काफ़ी होता है। जो है वो मैंने तड़का लगा के गैस पे चढ़ा दी और मैं आ गई थी खुद फिर रूम में। कपड़ों में वो जो फोल्ड करके रखे हुए थे ना दिन में, वो अलमारी के अंदर नहीं रखे थे, ऐसे ही बाहर बेड पे पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा जब तक मेरा खाना बनता है तब तक मैं कपड़े भी फोल्ड करके अलमारी में रख लूँगी। और ये मेरा नाइट सूट है, इसको नहीं रखूँगी अंदर, इसको बाहर ही रखूँगी क्योंकि रात को पहना होता है मुझे। देखिए जी, दाल में इसके बाद फिर आई किचन में और देखा तो दाल जो है डाल दूँगी हरा चुकी थी। और दाल के बन जाने के बाद मैंने उसके अंदर डाल दिया हरा धनिया जो कट करके रखा हुआ था। बच्चे पसंद नहीं करते हैं ना बिल्कुल भी हरा धनिया, मेरा बिनू तो बिल्कुल भी नहीं करता है। बोल रहा था कि मम्मा इसको कच्चा मत डालना, धनिया को पका के डालो, उसको अच्छा ही नहीं लगता है इसका टेस्ट। लेकिन इस वाली दाल के अंदर ना बड़ा अच्छा लगता है, अगर हरा धनिया डल जाए ना तो फ्लेवर अच्छा सा आ जाता है और खाने में भी फिर टेस्टी लगती है। और दाल के अंदर ही ना मैंने न्यूट्री भी डाल दी थी क्योंकि की बोल रहा था कि न्यूट्री बनाओ मम्मा, तो इस दाल के अंदर डाल के भी ना अच्छी लगती है न्यूट्री, मतलब अच्छी पक जाती है और टेस्टी भी लगती है खाने में। खाना जो है हमारा वो बन चुका है और पतिदेव भी आ गए हैं एग लेके दुकान से। और क्या कर रहे हो आप? और पैटीज लाया बच्चों के लिए। रुक जा विनू, ये कहाँ मिलती है पैटीज? बेकरी बेकरी में मिली। अच्छा इन्होंने बनानी स्टार्ट करी होगी ना अभी बेकरी में। टेस्ट करके बताओ मेरे को कैसी है बेटा, आप लोग खा के बताओ फिर मैं भी खाऊंगी। अक्की तो सबसे आगे तत्पर है टेस्ट करने को। कैसी है कैसी है? एकदम मुंबई की पार्टी वाला टेस्ट है, कोई डिफरेंट नहीं। मुंबई से अंदर अच्छा मैं भी खा लूँ अब। सॉस डाल दो इसमें ना थोड़ा सा। ये पाउच लेके आए हो आप सॉस के? बस जी हो गया। एक पेटी कितने की? तो अभी जो है वो हमारा खाना पीना सारा हो गया है और हाँ, और हम लोग आ गए हैं बेड पे सोने के लिए। तो अपने ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ मैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में।